यदि आप भी बिहार बोर्ड से वर्तमान में क्लास 12th के मंथली एग्जाम में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो 12th के मंथली एग्जाम 27 तारीख के दिन जो आपका 27 मई के दिन जो आपका एग्जाम होने जा रहा है वो द्वितीय पाली में आपका हिंदी का पेपर होने जा रहा है। तो मैं यहाँ पर देखिए हिंदी का पूरा ओरिजिनल पेपर लेकर आ चुका हूँ। तभी कि इस वीडियो में पूरे पेपर को देखेंगे, साथ ही साथ पूरा ऑब्जेक्टिव का जितना भी आपका ऑब्जेक्टिव पूछा गया सभी का सोल्यूशन देखेंगे और उसके साथ साथ आगे आपको सिखा देंगे ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का उत्तर आपको कहाँ से डाउनलोड करना है। सभी चीज़ को आपको ध्यान से देख लेना। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। आगे मैं इसका देखिए पूरे ऑब्जेक्टिव का और उसके साथ साथ सब्जेक्टिव का उत्तर भी आपको डाउनलोड करना सिखा दूंगा। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपका हिंदी का ओरिजिनल पेपर यहाँ पर मिल जाएंगे। और उसके साथ साथ आगे आपका जितना भी एग्जाम होगा तो सभी में आपको यहाँ पर ओरिजिनल पेपर ही आपको इस चैनल पर मिलेंगे। तो यहाँ पर आप क्लियर देख पा रहे होंगे क्लास 12th का मई मासिक परीक्षा अर्थात कि मई मंथली एग्जाम 2024 का, चाहे अगर आप साइंस रखे होंगे, चाहे आप कॉमर्स, चाहे आप आर्ट्स, इनमें से किसी भी स्ट्रीम से अगर आप रखे होंगे तो अगर मान लीजिए आपका मई मंथली एग्जाम में अगर आप आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से अगर आप क्लास 12th के मई मंथली एग्जाम में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो हिंदी का और इंग्लिश का पेपर सभी के लिए कंपलसरी होता है। आपको क्लियर समझना है। तो चलिए देख लेते हैं या तीनों स्ट्रीम वाले का पेपर है। तो चलिए एक नंबर प्रश्न आपके सामने कितना इसमें प्रश्न पूछा गया है। जिस प्रकार आपने फिजिक्स का पेपर, केमिस्ट्री का, मैथ का पेपर दिया उसी प्रकार आपको 1 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाएगा और 50 आपको फुल मार्क एग्जाम होने जा रहा है, जिसमें आपको 30 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 25 का आपको जवाब देना है। चलिए 30 में से 25 आपको कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव रहेंगे चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप क्लियर देख पा रहे होंगे आपके सामने यहाँ पर पेपर आ चुका है। यहाँ पर देखिए सबसे पहला प्रश्न आपसे यहाँ पर 25 ऑब्जेक्टिव आपको एमआर शीट पर कलर करना है। सबसे पहला प्रश्न रहेंगे सिपाही की माँ किस विधा का रचना है, तो एकांकी ऑप्शन ए इसका टिक कर कराएंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था, जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था आपका जलवालपुर में, ऑप्शन बी हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है जूथन शीर्षक का आत्मकथा का कौन लेख है, तो 3 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे सर ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। पूरे प्रश्न का सही उत्तर बताया जाएगा और इसी प्रकार से आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। पूरे वायरल पेपर है आपके लिए। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे 4 नंबर प्रश्न हंसते हुए मेरा अकेलापन का लेखक कौन है, तो 4 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी हो जाएंगे अर्थात कि मल्याज। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे जूथन किस विधा का रचना है, तो जूथन आपका किस विधा का रचना है, यह है आपका नाटक का ना। जूथन किस विधा का रचना है, तो आत्मकथा, जूथन आत्मकथा, ऑप्शन ए हो जाएंगे इसका राइट आंसर। चलिए प्रगति और समाज का साहित्य किस विधा का रचनाकार है, तो 6 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका आलोचनात्मक निबंध का, ऑप्शन है। 7 नंबर प्रश्न यही प्रश्न सब आपको देखने को मिल जाएंगे। उसने कहा था रचनाकार वर्ष क्या है, तो 7 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी। आगे मैं आपको सिखा दूंगा 1915 होगा। आगे मैं आपको सिखा दूंगा इसका पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है, उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का उत्तर आपको कैसे डाउनलोड करना है। यहाँ पर चलिए 8 नंबर प्रश्न की ओर आ चुके हैं। 8 नंबर प्रश्न क्या कर आपसे जायसी का जन्म स्थान कहाँ हुआ था, तो 8 नंबर प्रश्न काफी बड़ा टाइप प्रश्न है, बिल्कुल सही कानपुर में, ऑप्शन डी हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या है साहित्य लहरी का रचनाकार कौन है, तो 9 नंबर प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी कर कराएंगे सूरदास। नवदास किसके शिष्य थे, तो 10 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन डी अर्थात कि अग्रदास का। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे सिरायामान तल का जाल कैसा है, तो 11 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे बिल्कुल सही अर्थात कि स्थिर है, ऑप्शन है। 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे चित्ररेखा किनकी कृति है, तो 12 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी अर्थात कि मलिक मोहम्मद जैसी का। आप सभी को पीडीएफ लेने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखेंगे इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का, टेलीग्राम ग्रुप का, उससे साथ साथ व्हाट्सएप चैनल का लिंक होगा, वहां से आपको क्लिक कर जरूर ज्वाइन कर लेना ताकि आपका हिंदी का ओरिजिनल पेपर आपको मिल जाए और उसके साथ साथ पेपर के साथ साथ आपको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का उत्तर भी आपको मिल जाएंगे। किस प्रकार से, तो मैं यहाँ पर देखिए जिस प्रकार मैं यहाँ पर देखिए पूरे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रश्न है या सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर तैयार कर दिया, उसी प्रकार में आपका ऑब्जेक्टिव का उत्तर तैयार हो चुका है। सब्जेक्टिव का उत्तर मैं आपको यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। अभी का ऑब्जेक्टिव का वीडियो देख लीजिए जल्दी से, मैं पूरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न की चर्चा कर रहा हूँ। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे यहाँ पर देखिए। अगला प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न की ओर चित्ररेखा की किनकी कृति है, तो 12 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे मलिक मोहम्मद जैसी। अभी हम लोग सर्च किए कवितावली का रचनाकार कौन है, तो कवितावली का रचनाकार तुलसीदास, ऑप्शन ए हो जाएंगे। कलंक उपन्यासकार कौन है, तो 14 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद। बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है, तो बिल्कुल सही इसका उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी अर्थात कि भारतेंदु युग का। शिक्षा शीर्षक का निबंध में रचनाकार कौन है, तो 16 नंबर प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी हो जाएंगे अर्थात कि यहाँ पर देखिए जे कृष्ण मूर्ति। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, अगला प्रश्न पुराण शब्द का विशेषण क्या होगा, तो पुराण शब्द का विशेषण पूछा जा रहा है, तो बिल्कुल सही 17 प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी अर्थात कि पौराणिक। अगला प्रश्न कारक का कितने भेद होते हैं, तो कारक का कितने भेद होते थे, 6 भेद होते हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या कह रहा है आपसे जिसे
जिस गुरु को दीक्षा ली हो के लिए एक शब्द, जिससे दीक्षा ली हो उसे क्या कहते हैं सर? बिल्कुल सही। 19 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन सी अर्थात कि दीक्षित। अगला, चमक शब्द का कौन सा लिंग है? चमक आपका कौन सा शब्द का कौन सा लिंग है? तो बिल्कुल सही इसका उत्तर टिक करेंगे। 20 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी कर कराएंगे स्त्रीलिंग। दिवाली शब्द कौन सा संज्ञा है? दिवाली शब्द में कौन सा संज्ञा है? बिल्कुल सही, दिवाली शब्द में आपका ऑप्शन है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? 22 नंबर प्रश्न आपके सामने, यथेष्टा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसी प्रकार आपको हर एक मंथ का मंथली एग्जाम का ओरिजिनल पेपर लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। इसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का उत्तर डाउनलोड करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, उसके साथ साथ व्हाट्सएप चैनल से आपको जरूर ज्वाइन कर लेना है, ताकि आपके पास सबसे पहले यहाँ पर उसका पेपर सेंड किया जाता है। यथेष्टा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो 22वां प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी यथा जोड़ इष्ट। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? जाता रहा था 21 पद का उदाहरण है? तो 23वां प्रश्न का उत्तर सर्वनाम पद है, ऑप्शन ए। नील गाया शब्द का कौन सा समास है? नील गाया सर कर्मधारय समास है, ऑप्शन सी। 25वां नालाक्षी शब्द का कौन सा प्रत्यय है? 25वां प्रश्न का ऑप्शन ए अर्थात कि नालाक्षी, चिन्ह, तो ऑप्शन ए हो जाएंगे। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। पराजय शब्द का कौन सा विसर्ग है? तो पराजय। 26वां प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? उपसर्ग पूछा जा रहा है, उपसर्ग कौन सा है? तो बिल्कुल सही आपका प्रा, ऑप्शन बी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? स्तुति शब्द का विलोम शब्द कौन है? तो 27वां प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएंगे अर्थात की स्तुति निंद्र। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अज्ञान में पूछा जा रहा है, बिल्कुल सही अज्ञान, और न तो ऑप्शन ए। पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पौ जोड़ अन क्या होगा इसका? जल्दी से इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है, नहीं तो मैं आपको यहाँ पर बता देने जा रहा हूँ। पौ जोड़ अन, ऑप्शन बी हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? अनल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? बिल्कुल सही अनल आग होता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, इसी प्रकार मैंने आपको 30 का 30 का सॉल्यूशन करा दिया। काफी इजी टाइप का प्रश्न आपको पूछा जाएंगे आपका मई मंथली एग्जाम में, जो कि आप यहाँ पर देख लिए। आगे आपसे पूछा जाएंगे निबंध लिखने के लिए, आप निबंध लिख लीजिएगा। मैं आपको पूरा सब्जेक्टिव का नेक्स्ट वीडियो लेकर आने जा रहा हूँ। फिर आपको उसके बाद आपसे पूछा जाएगा आपका यहाँ पर देखिए मनुष्य बोल, आपका यहाँ पर प्रसंग व्याख्या करने के लिए बोलेगा, तो आपको व्याख्या। फिर 3 नंबर में आपको पासबुक के जानने की सहायता, आपको पत्र लिखना है। फिर 4 नंबर में आपके यहाँ से आपका जो बुक है, बुक से यहाँ से प्रश्न रहने जा रहा है, तो आप यहाँ पर क्लियर समझिए। और यहाँ पर देखिए संक्षिप्त कीजिए। आगे मैं इस सभी का सेकेंड वीडियो अर्थात कि इसके बाद में आपका सब्जेक्टिव का वीडियो लेकर आने जा रहा हूँ। यह पूरे 12th का मई मासिक परीक्षा का हिंदी का पेपर था, जो कि आपने यहाँ पर देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरे प्रश्न का यहाँ पर जितना भी आपका और सब्जेक्टिव टाइप है उसका वीडियो लेकर आने जा रहा हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और उसके साथ साथ इसका PDF लेने के लिए इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखेंगे तो व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा। वहाँ से आप क्लिक कर ज्वाइन कर लेते हैं, तो आपका जो भी ऑफिशियल अपडेट होता है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा, वो आपको सबसे पहले मिलेंगे। साथ ही साथ किस दिन क्या चीज़, इसका रिजल्ट वगैरह जारी होगा कि नहीं, उसके साथ साथ आपका सभी चीज़ का जानकारी, क्वेश्चन पेपर वगैरह जो भी आपका मई मंथली एग्जाम का, उसके बाद मई मंथली, अभी आप क्लास 12 में, तो अभी तो आपका मई का मंथली एग्जाम हुआ, फिर आपका जून में होगा, फिर आपका जुलाई होगा। इसी प्रकार से आपका जब तक सेंटअप एग्जाम नहीं होगा, सभी का पेपर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे ओरिजिनल, बिल्कुल आपको यहाँ पर एग्जाम से पहले। तो आपको क्या कर लेना है? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर लेना है, इस व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल से आपको जरूर ज्वाइन कर लेना है, ताकि आप जानते हैं सबसे पहले मैं आपके लिए जो भी आपका न्यूज़ वगैरह आता है, सभी चीज़ यहाँ पर अपडेट कर दिया जाता है। जो भी आपका ओरिजिनल पेपर रहता है, सभी चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाता है। तब तक के लिए आपको इतना कार्य कर लीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। एक वीडियो बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है, तो आपको वीडियो को लाइक कर देना है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।